अब हम निकालेंगे नाइन्थ सम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एक हमारी बिल्डिंग है और एक टावर है। जो बिल्डिंग है वो छोटी है और टावर जो है वो बड़ा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें दिया हुआ है ये जो है ये टावर है और ये बिल्डिंग है। तो टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग है वो 30 डिग्री है और जो फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर का एंगल है एलिवेशन का वो 60 डिग्री है। तो हमें ए बी जो 50 मीटर दिया हुआ है, हमने सी डी जो है बिल्डिंग की हाइट वो निकालनी है। ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी वो निकालनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री है और एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हम ये वाली पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। इसमें ए बी ओवर बी सी या बी सी ओवर ए बी इज इक्वल टू कटेंजेंट 60 डिग्री। तो ए बी यहाँ पर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और कटेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई 1/√3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो उसके बाद हम ट्राइंगल ये वाली लेंगे डी सी बी। उसमें हमने सी डी निकालनी है जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। सी डी ओवर बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30। तो सी डी इज इक्वल टू बी सी इंटू टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। बी सी का ये वाला इक्वेशन नंबर 1 वाला है 50 इंटू 1/√3। तो यहाँ पर बी सी की जगह पे हमने बी सी 50/√3 लिख लिया इंटू 1/√3। √3 इंटू √3 3 हो गया। तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 50/3। तो इसको 50 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 16 से ही 2/3 मीटर। तो ये हमारा बिल्डिंग का हाइट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा 10th सम। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो 2 पोल हैं आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर, दोनों साइडों पर 2 पोल खड़े हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द देम ऑन द रोड। सड़क के बीच में एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो पॉइंट है वो सड़क के बीच में है, वहाँ से एक तरफ को पोल का एंगल 60 डिग्री है, दूसरी तरफ का एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो उसके लिए हमारा ये वाला देखो, 2 पोल्स ए बी एंड सी डी वो इक्वल लेंथ के हैं एंड आर ऑन द इधर साइड ऑफ द 80 मीटर वाइड रोड। ये वाली बी सी जो है 80 मीटर वाइड रोड है, इसके बीच में पॉइंट ई है। ये वाले दोनों एच हाइट के 2 टावर हैं, 2 पोल्स हैं। तो इसमें एक जो पोल है उसका एंगल ये वाला जो 60 डिग्री का है, दूसरी तरफ का 30 डिग्री का है। तो हमने x यहाँ से बी ई को x मान लिया और ये ई सी जो है वो हो गया हमारा 80 माइनस x। तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली। हमने पहले ट्रायंगल ए बी ई ले ली। ए बी ई बराबर ए बी ओवर बी ई इज इक्वल टू हो गया tan 60। तो बी ई इंटू tan 60, बी ई की वैल्यू x है तो ए बी की वैल्यू h है, h इज इक्वल टू x√3। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद ट्राइंगल ये इधर वाली ले ली डी ई सी। तो डी ई सी जो ट्राइंगल है उसमें सी डी ये हाइट है, सी डी ओवर सी ई, सी डी ओवर ई सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30। तो सी डी इज इक्वल टू ई सी इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो
सी डी भी एच की वैल्यू है, एच इज इक्वल टू ई सी इंटू 1/√3। तो ई सी की वैल्यू जो है वो 80 माइनस एक्स है, तो ये √3 इसके नीचे लग गया। तो यहाँ पर एच जो है पहली इक्वेशन में एच इज इक्वल टू x√3 है, तो एच की जगह हमने x√3 लिख लिया इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स ओवर √3। तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, बन गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस का x इस तरफ चला गया तो यह आ गया 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू आ गई 80/420। तो हमने h की वैल्यू निकाली पहली इक्वेशन के मुताबिक, वो आ गई x√3, h इज इक्वल टू x√3 इज इक्वल टू 20√3। तो दूसरा जो पॉइंट है एक तरफ से 80 माइनस एक्स है यानी 80 माइनस 20 है तो 60 मीटर है, इधर से यहाँ तक 60 मीटर है, यहाँ से जहाँ तक 20 मीटर है। हाइट ऑफ द टावर जो है वो 20√3 आ गई। 2-3 आंसर ये वाले हमारे 20√3 और 60 मीटर और 20 मीटर, दो ये आ गए आंसर हमारे। तो ये हो गए आपके 10 सम्स हो गए 9.1 के।